अगले दिन सुबह अनु के ससुराल से फ़ोन आया कि अनु के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। वह बहुत सीरियस है। जल्दी जल्दी में अनु के मम्मी पापा पुणे चले गए। पिया घर पर अकेली थी। विजय ऑफिस गया था। पिया ने घर का सारा काम किया। उसे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। शाम को जब विजय घर आया तो उसे पिया कहीं नहीं दिखी। रूम में जाकर देखा तो पिया बेहोश पड़ी थी। उसे उठाने के लिए विजय ने उसे टच किया तो पता चला उसे बहुत तेज़ बुखार है। वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर के ने दवाइयाँ लिखी। विजय जल्दी से दवाई ले आया। बुखार नहीं उतर रहा था। विजय पिया के सर में ठंडी पट्टी रख रहा था। पूरी रात विजय ने पिया का बहुत ध्यान रखा। अगले दिन सुबह पिया जब उठी तो उसने देखा विजय वहीं पर बैठे बैठे सो रहा है। विजय रात में पिया के सर में जब गीली पट्टी रख रहा था तब उसे नींद आ गई थी। तभी बेल बजी। विजय दरवाज़ा खोलने गया। डॉक्टर था। उसने पिया का चेकअप किया। पिया से बोला, आप बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें ऐसा पति मिला। पूरी रात बहुत सेवा की है तुम्हारी। विजय से कहा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा वीकनेस है अभी। खाने पीने का ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर देना। डॉक्टर के जाने के बाद विजय ने नाश्ता बनाया, पिया को खिलाया, खुद भी खाया, पिया को दवाई दी। विजय का यह रूप देखकर पिया को बहुत अच्छा लग रहा था। पिया एकाएक विजय को देखे जा रही थी। वह पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर विजय के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। पिया ने कहा, विजय जी, अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। विजय ने सर हिलाकर ना कहा। पिया ने कहा, विजय जी, मुझे आपसे बात करनी है। विजय को अपने पास बैठने को कहा। विजय पिया से मना नहीं कर सका और पिया के पास में बैठ गया। पिया ने विजय के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे सच बता दूं। क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? क्या आपकी शादी आपकी मर्जी के बिना हुई है? जब आप मुझे देखने आई थी तब आप मुझे बता सकते थे। विजय चुपचाप सुन रहा था। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। पिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बस सर हिलाकर ना कहा। पिया ने कहा, मैं जानती हूँ आप बोल नहीं सकते, पर आप इशारों से तो मुझे बता सकते हैं। कल रात जब मैं पानी पीने गई तो मैंने मम्मी जी और अनु की बातें सुनी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया मम्मी पापा के कहने पर किया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल साफ है। मैं आपके साथ हमारे रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? विजय समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिया उसके साथ रिश्ता निभाएगी। यह जानकर भी कि वह बोल नहीं सकता। वह बहुत इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने सर हिलाया, कहा, हाँ। पिया बहुत खुश हुई। उसने विजय को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। पिया के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। पिया और कुछ बोल पाती उससे पहले ही विजय ने इशारे से पिया को आराम करने को कहा और उसे सुला दिया। विजय सोच रहा था कि जब अनु और मम्मी पापा आएंगे तो उनसे बात करेगा। वह पिया को नहीं खोना चाहता। अगले दिन अनु और उसके मम्मी पापा आ गए। पिया की तबीयत अब ठीक थी। सास ने कहा पिया से, जल्दी से खाना बना कर लाओ, हमें बहुत भूख लगी है। आज विजय भी ऑफिस नहीं गया था। पिया खाना बना रही थी। विजय भी उसकी हेल्प करने लगा। अनु ने जब विजय को किचन में देखा तो वह बहुत चिढ़ गई और दौड़ते हुए माँ के पास गई और माँ को सब बातें बताने लगी। माँ ने कहा, अच्छा ही है, बनने दो इन दोनों को एक दूसरे का हमदर्द। हमें बस वारिस से मतलब है। उसके बाद तो फिर दोनों हंसने लगे। सब ने बैठकर खाना खाया। अनु और उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वह अब पिया से के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उसका भरोसा जीतेंगे, जिससे कि उन्हें घर का वारिस आसानी से मिल जाए। सब ने पिया से माफ़ी मांग ली। इन सब बातों से अनजान पिया बहुत खुश थी, यह सोचकर कि अब सब सही हो गया है। उसे सबने अपना लिया है, उसकी केयर भी करने लगे हैं।
आखिर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते। एक दिन पिया ने विजय से कहा, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने पापा से नहीं मिली, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे मायके ले चलिए। विजय ने सर हिलाकर हाँ कहा और मम्मी से के पास पूछने चला गया। माँ ने भी मंजूरी दे दी। दोनों पिया के मायके गए। वह मायके में सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। बार बार घर वालों के पूछने पर भी जब विजय कुछ नहीं बोला, बस सर हिलाकर हाँ या ना का जवाब दे रहा था, तो पिया के मम्मी पापा को समझ में नहीं आया कि विजय क्यों नहीं बोल रहा है। फिर पिया ने सबको विजय के गूंगे होने की बात बताई। सब लोग हैरान रह गए। उसके पापा तो रोने लगे और बोले, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और वह पिया से माफ़ी मांगने लगे। पिया ने कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, विजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी अच्छाइयों के सामने तो इनकी यह कमी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, विजय जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। यह सुनकर पिया के पापा बहुत खुश हुए और विजय से बोले, बेटा मेरे पिया का ध्यान रखना। बहुत दुख झेले हैं पिया ने बचपन में। जब वह 3 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी थी, तब से लेकर दुख झेलती आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ससुराल में उसे बहुत सारा प्यार और सम्मान मिलेगा। विजय ने पिया के पापा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि पिया को खुश रखेगा।